हेलो दोस्तों, नमस्कार और हमारी इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक कुछ दिनों से ये सुन रहे होंगे कि इंडिया वर्सेस भारत और इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाएगा। इंडिया लाइकली टू बी रीनेम्ड भारत। इंडिया कुड सून बिकम भारत। To rename India as Bharat? इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने का चर्चा तो कई सालों से चली आ रही है, पर ये चर्चा जोर धरा तब जब सितंबर 5 को टाइम्स नाउ ने एक रिपोर्ट निकाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में, जिससे देश का नाम चेंज किया जा सकता है। और हाल ही में हुए G20 समिट में आने वाले डिग्निटर्स को हमारे प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट किया गया और उस इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और इस समिट में जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके ID कार्ड पर इंडिया के बदले भारत लिखा गया। और ये सब देखने के बाद हमारा देश जैसे दो टुकड़े में बट गया, कोई भारत को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इंडिया को। जय भारती जय भारती। और आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। विष्णु पुराण में कहा गया है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे देश का एक्चुअल नाम क्या है और उसके पीछे का हिस्ट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज और पहले लाइन में ये लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश वर्जन है। वहीं पर हिंदी में ये लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम भी इंग्लिश में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहीं पर हिंदी में है भारत का संविधान। तो इससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि हमारा देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। तो आपको जो नाम पसंद है वो आप हमारे देश को बुला सकते हो, आप इंडिया भी बुला सकते हो, आप भारत भी बुला सकते हो। तो चलिए अब ये जान लेते हैं ये नाम आए कैसे और इनका हिस्ट्री क्या है। महाभारत के समय पर हमारे देश का नाम था आर्यवर्त और फिर चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर हमारा देश का नाम हुआ भारत और ये नाम कई सौ सालों तक चलता रहा। और इस चीज का जिक्र आपको कोई पुराने लिटरेचर और महाभारत में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमारे देश का नाम था भारत और उसके बाद जब मध्य युग में तुर्किस्तान के कुछ विदेशी लुटेरे और ईरान के कुछ लोग भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया और तुर्की के लोग स को ह बोल के उच्चारण करते थे, तो उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू का नाम दिया जो कि सिंधु नाम का अपभ्रंश था। और उन्होंने हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना और तभी से हिंदुस्तान नाम प्रचलित है। और उसके बाद जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन ये शब्द अंग्रेजों को बोलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। और जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी से है जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है और इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन लोगों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और तभी से हमारे देश का नाम इंडिया है। और जब हमारे देश का मूल नाम भारत है और बाहर के लोगों ने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उसे चेंज करके इंडिया किया है, तो हमारे देश को भारत करने में और हमारे देश को भारत बुलाने में कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमारे देश का नाम चेंज करने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन वो सारे कोशिश नाकाम रहे हैं। जैसे कि साल 2014 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 2014 की लोकसभा में एक बिल पास की थी इंडिया का नाम चेंज करके हिंदुस्तान करने की, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही थी। और फिर साल 2016 और 20 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर देश की नाम चेंज करके भारत करने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के हवाले देकर इस याचिका को खारिज कर दिया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे देश की नाम को चेंज करके भारत करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा। अगर गवर्नमेंट ने सोच लिया है इंडिया को पूरी तरीके से हटाकर भारत करने के लिए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो ये चीज बड़ी आसानी से हो सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में अमेंड करना होगा पार्लियामेंट में एक बिल लाकर। लेकिन ये बिल स्पेशली मेजोरिटी अमेंडमेंट बिल होगा। जैसे कि सिंपल अमेंडमेंट मेजोरिटी बिल में अगर 50% पार्लियामेंट के मेंबर आपके सपोर्ट में रहे तो वो बिल पास हो जाता था, और स्पेशली मेजोरिटी अमेंडमेंट बिल के लिए 2/3 यानी कि 66% पार्लियामेंट के मेंबर इस बिल के सपोर्ट में होना चाहिए। और अगर 66% पार्लियामेंट के मेंबर इस बिल के सपोर्ट में होते हैं तो ये बिल पास हो सकता है और हमारा देश का नाम भी चेंज हो सकता है। और अगर हमारी देश के नाम चेंज होता है तो हमारे आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड यहाँ तक देश की सारे करेंसी और मैथ में भी बदलाव करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही परेशानी का काम होगा और इसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट लगभग 15,000 करोड़ तक लग सकता है। और अगर हमारी देश का नाम चेंज होता है तो इसका असर हमारी इकोनॉमी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और हमारी देश के ब्रांड वैल्यू के ऊपर भी पड़ सकता है।
तो इसमें आपका राय क्या है, हमारे देश का नाम बदलना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।